चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरों को मात्र 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में पेशा नियमावली को मिली मंजूरी। देश के 10 राज्यों में शामिल प्रदेश अनुसूचित जिलों में ग्राम सभा की व्यवस्था मजबूत होगी। दरअसल झारखंड में पेशा कानून को मंजूरी मिल गई है। अब अधिसूचना होते ही यह कानून प्रदेश के 14 अनुसूचित जिलों में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, जबकि पलामू, गोड्डा और गढ़वा जैसे जिलों में आंशिक रूप से लागू होगा। इस कानून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। यह पूरा कानून पेशा अधिनियम 1966 है। अब इसके लागू हो जाने से ग्राम सभा मजबूत होगा। राज्य में स्वशासन, भूमि, खनिज और जल प्रबंधन आम ग्राम सभा के साथ होगा। अगली खबर मौसम से है। रांची की विजिबिलिटी 50 मीटर पर पहुंची। गढ़वा, पलामू सहित 11 जिलों में शीतलहर। लोहरदगा का पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस। येलो अलर्ट जारी। दरअसल झारखंड इस समय शीतलहर की चपेट में है। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकतर जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह और देर रात घना कोहरा लोगों को परेशानी बढ़ा रही है। मंगलवार को लोहरदगा राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 5.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रांची में न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि विजिबिलिटी घटकर मात्र 50 मीटर रह गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। ऑल चिकी लिपि समारोह के समापन में होंगी शामिल। तैयारियां तेज। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर आएंगी। वे करंडी स्थित जाहिरनाथ में ऑल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन 22 दिसंबर से देश भर में शुरू हुआ है। इसका समापन जमशेदपुर में होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह को संबोधित करेंगी और कई लोगों को सम्मानित भी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे धनबाद सदर अस्पताल। मरीजों का किया इलाज। कहा, इलाज में लापरवाही स्वीकार नहीं। 3 साल में नए मेडिकल कॉलेज भवन का भी ऐलान। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को धनबाद सदर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वयं ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज भी किया। मंत्री को अपने बीच में पाकर मरीजों में उत्साह देखा गया। ओपीडी में मरीजों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें गंभीरता से सुना और तत्काल उचित इलाज के निर्देश दिए। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को स्पष्ट रूप से कहा कि मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। और अगली खबर डुमरी के फायर ब्रांड विधायक टाइगर जयराम महतो को लेकर है। टाइगर जयराम महतो ने कहा है, छात्रों को विगत 2 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण छात्रों को काफी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण छात्रों के लिए एक डिजिटल अभियान का शुरुआत किया गया है। उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें छात्र अधिकार स्कॉलरशिप डिजिटल आंदोलन लिखा हुआ है। यह आंदोलन आज सुबह 7 बजे #रिलीज स्कॉलरशिप से शुरू की गई। टाइगर जयराम महतो ने कहा, झारखंड का अभी वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसके कारण गरीब मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने से शिक्षा बाधित हो रही है। अगली खबर मैया सम्मान योजना को लेकर है। मैया सम्मान योजना की 16वीं और 17वीं किस्त अब जारी हो चुकी है। 12 जिलों के महिलाओं के बैंक के खाते में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। इस बार सरकार ने अलग अलग किस्त देने के बजाय दोनों किस्तों की राशि को एक साथ देने का फैसला लिया है, जिससे महिलाओं को सीधे 5,000 रुपए का लाभ मिल रहा है। भुगतान की प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। इसे 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में उन्हीं जिलों को शामिल किया गया है जहां लाभार्थियों का बैंक सत्यापन, आधार लिंकिंग और डीबीटी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी। बाकी जिलों की महिलाओं को भी अगले कुछ दिनों में राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकार के अनुसार राज्य के करीब 52 लाख महिलाएं इस किस्त का लाभान्वित होंगे और 25 दिसंबर तक सभी खाते में पैसा पहुंचा दिए जाएंगे।